अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश थी। आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पे हम आपके साथ ये ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली सादा बिरयानी की रेसिपी। इस रेसिपी के स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बिरयानी की यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए पतीले में हमने तकरीबन 2 कप पानी लिया है और उसमें 2 साबुत लहसुन डाल दिए हैं। इसे हम अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 7 से 8 हमने लौंगे डाल दी हैं। 1 हमने दालचीनी का छोटा टुकड़ा डाला है इसमें। 1 टीस्पून सफेद जीरा डाला है। 7 से 8 काली मिर्चों के दाने डाले हैं। 1 प्याज हम इसमें काट के डालेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। हम पहले से लहसुन को इस यखनी में इसलिए पका रहे हैं चिकन डालने से पहले, ताकि लहसुन जल्दी नरम हो जाए, नहीं तो चिकन ज़्यादा गल जाती है और लहसुन को पकने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए हम पहले थोड़ा यखनी में लहसुन को पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, ताकि चिकन बहुत ज़्यादा ना गल जाए और उसकी बोटियाँ टूटे नहीं। ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, इससे आपको आसानी होगी। इससे कभी आपकी बिरयानी को ख़राब होने के चांसेस नहीं होंगे। वरना अक्सर दफ़ा ऐसा हो जाता है कि लहसुन काफ़ी बड़ा होता है तो चिकन जो है वो गल जाती है, लेकिन लहसुन नहीं गलता। इसलिए हम लहसुन पहले से गला रहे हैं। इसके बाद हमने इसमें 2 बड़ी इलायचियों के दाने डाले हैं। छोटा टुकड़ा अदरक का हम बारीक काट के इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हमने अलग सॉस पैन में 2 कप पानी लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून हम साबुत धनिया डाल रहे हैं और 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ ऐड करेंगे। इसके पानी को हम अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे, ताकि इन दोनों चीज़ों का अर्क पानी में आ जाए। और उसके बाद हम छान के इसे यखनी में शामिल करेंगे, ताकि हमारी यखनी में इन सब चीज़ों के सीड्स ना आए, सिर्फ जायका उसमें शामिल हो जाए। अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद हम इस तरह छान के अर्क को यखनी में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि ये दावत स्पेशल रेसिपी है तो 2 फैमिलीज इजीली ये बिरयानी खा सकती हैं। तकरीबन 2 किलो की हम ये बिरयानी बना रहे हैं, तो आप अगर तकरीबन 10 से 12 लोग आराम से जो है वो 2 किलो की बिरयानी में खा लेते हैं। 2 केजी हम इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं। अब इसे हम इतना पकाएंगे कि चिकन जो है वो गल जाए और यखनी हमारी रेडी हो जाए। अब जिस पतीले में आपको बिरयानी दम देनी है उसमें आप तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद 1 प्याज बड़ी साइज की हमने बारीक काट के इसमें शामिल करनी है। इसे हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तो इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। गार्लिक पेस्ट हमने बहुत थिक बनाया हुआ है और हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड किए हैं। अगर आपके पास गार्लिक पेस्ट पतला है तो आप इसे और ज़्यादा शामिल करें, क्योंकि जितना ज़्यादा गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करते हैं बिरयानी में उतना ही अच्छा जायका आता है। इस गार्लिक पेस्ट को हमें अच्छी तरह से भूनना है। इसके साथ हमने 1 टीस्पून जीरा भी ऐड किया है। जीरा और गार्लिक पेस्ट दोनों की भुनाई होगी। इसमें हमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं करना है जब तक ये भुन ना जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि जीरे की भी खुशबू भुनाई के बाद आती है और गार्लिक पेस्ट का भी कच्चापन बिरयानी में नहीं आना चाहिए। इसलिए जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए हमें इसे भूनना है। जब ये गार्लिक पेस्ट अच्छी तरीके से भुन जाए उसके बाद जो हमने यखनी बना के रखी थी मुर्गी की, उसमें से हम जो चिकन है वो इसमें निकाल के इसकी भी भुनाई कर लेंगे, ताकि चिकन भी अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो उसकी भी जो हीक होती है वो निकल जाएगी। अच्छा, यखनी में से सारी चिकन हम पतीली में डाल के फ्राई करेंगे और जो हमने लहसुन इसमें शामिल किया था वो हम अलहदा से निकाल लेंगे एक प्याली के अंदर और इसका जो पल्प होगा वो निचोड़ लेंगे।
देखिए लहसुन बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। चिकन भी अच्छी तरह भुन चुकी है। इसके बाद जो यखनी हमने बचाई थी वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चिकन को भुनाई करने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि चिकन उसके बाद ज़्यादा टूटती नहीं है। अगर चिकन अच्छे से फ्राई हुआ होता है तो वो घुलती नहीं है बिरयानी के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 टेबलस्पून इसमें हमने दही फेंट के ऐड करना है। अब इसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे। कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए हैं, तो हम आपके साथ वो रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके बाद हमने तकरीबन 1.5 kg राइस लिए हैं। तकरीबन 5 कप बनते हैं, जो चाय के रेगुलर कप्स होते हैं। 5 कप हमने इसमें भिगो के पहले से 1 घंटा रखे थे, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बासमती राइस यूज़ किए हैं। देखिए हमने यखनी इतनी बनाई है कि पानी ज़्यादा नहीं हुआ इसका। हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल के यखनी नहीं बनाई थी, नहीं तो अगर पुलाव या इस तरह की बिरयानी में इसमें दम लगाना होता है पानी के साथ ही, अगर पानी ज़्यादा रह जाता है तो चावल बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। हमें सिर्फ इसमें इतना पानी रखना है कि 1 पोर उंगली का हमारा डूब जाए। हम इसमें इतना पानी शामिल कर रहे हैं कि बस 1 पोर तक का पानी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हमने चेक कर लिया है। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जब 1 पोर पानी आप इसमें शामिल कर चुके तो उसके बाद इसमें आप नमक ऐसे चेक करेंगे कि आप नमक टेस्ट करके देखेंगे। आपको नमक इस बिरयानी में तेज़ लगना चाहिए है। नमक अगर आपकी बिरयानी में कम लग रहा है, आपको हल्का लग रहा है या नॉर्मल लग रहा है, तो बिरयानी में नमक कम रहेगा। आपको नमक तेज़ करना है। इसके बाद हम बिरयानी का मसाला बनाएंगे। ये दिल्ली बिरयानी का ख़ास मसाला होता है। इसके अंदर हमने छोटा टुकड़ा जावित्री ली है, छोटा टुकड़ा जायफल लिया है। इसे हम पीस लेंगे और ये जायफल जावित्री का तकरीबन ½ टीस्पून पाउडर बनेगा। इसके बाद हमने 6 से 8 इसमें हरी इलायची ऐड की है। 10 से 12 इसमें लौंगे ऐड करेंगे। थ्री टीस्पून इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। अब इस सारे मसाले को हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। लहसुन जो हमने अलग किया था उसका हम गूदा निकाल लेंगे। ये लहसुन का पल्प हम इस तरह से निचोड़ निचोड़ के निकाल लेते हैं। इसके बाद जो पाउडर हमने बनाया है वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, जिस तरह पुलाव बनता है इस बिरयानी की ख़ास बात यही है कि जिस तरह पुलाव बनता है तकरीबन सारी रेसिपी उसी तरह फॉलो होती है, लेकिन आखिर में ये जो मसाला हम बना रहे हैं ये इसका ख़ास मसाला है और इससे ये जो ज़ाफ़रानी बिरयानी का जायका होता है वो इसमें आता है। इसके बाद हमने 2 से 3 कतरे बिरयानी एसेंस के इसमें शामिल किए हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स हम केवड़ा एसेंस शामिल कर रहे हैं और 2 से 3 ड्रॉप्स ही हम सेफ्रॉन एसेंस शामिल कर रहे हैं। अगर सेफ्रॉन एसेंस आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये देखिए सारा मसाला हमने पीस लिया था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आखिर में ½ टीस्पून ऑरेंज फूड कलर हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आए बिरयानी में। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेते हैं। इस मसाले में अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है ताकि क्योंकि इसकी लेयर हम आखिर में थिक लेयर लगाएंगे। बिरयानी के चावल जब दम पर आने लगेंगे तो उसके बाद हम इसमें ये मसाला शामिल कर रहे हैं। बिरयानी का पानी बिल्कुल सूख चुका है, सिर्फ चावलों को दम के लिए रखना है। उस वक्त हम ये मसाला इसमें शामिल कर रहे हैं और इसे दम पे हम हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे।
ये देखिए दम आ गया है बिरयानी में। अब इसके मसाले को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार दिली सादा बिरयानी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।